हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, स्वागत है आपका हमारे Q&A सेशन 6 में, जो कि मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया था और आपके सवाल भी आ चुके हैं और अब समय है उनके जवाब देने का। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और यहाँ पे लगभग लगभग 47 कमेंट्स मेरे पास आए, यानी कि 47 क्वेरीज यहाँ पर आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी QA, फिर उसके बाद करेंगे कुछ बातें आपसे। यहाँ पर सबसे पहला जो कमेंट है आप देख सकते हैं, एशमित अय्यर। सर, आई रियली लव योर चैनल एंड वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच एशमित। आई हैव मोर देन वन क्वेरी, होप दैट वुड बी ओके फॉर यू। बिल्कुल, आप कितने भी सवाल पूछें जवाब मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। पहला सवाल इनका, सर प्लीज मेक मैनी नोटपैड ट्रिक्स लाइक दैट शट डाउन प्रैंक, चैटबॉट एंड एज कैलकुलेटर। बिल्कुल, और भी ट्रिक्स एंड प्रैंक्स आते रहेंगे। मेरा मोटिव है कि वीक में आपके लिए 2-3 ट्रिक्स लेके आऊं, 2-3 प्रैंक लेके आऊं और साथ ही एक प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल भी लेके आऊं। ये मेरा एक सिस्टम है, मैं जिसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 2, हाउ कैन वी बूस्ट वाईफाई स्पीड। वाईफाई स्पीड आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहला, आप अगर उस स्पीड की बात करें जो आपको सर्विस प्रोवाइडर से दी जा रही है, आप उसको बूस्ट नहीं कर सकते। वो जितनी स्पीड आपको दी जा रही है वो स्पीड आपको मेंटेन करनी होगी। अब बात आती है सिग्नल सिस्टम की। वाईफाई आपकी किस जगह पर रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, कितना सिग्नल स्ट्रेंथ है उसका, ये वाईफाई की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर आपका वाईफाई किसी ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर उसके आसपास मेटेलिक बॉडी है, तो वाईफाई की जो स्पीड है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे में आप अपने वाईफाई को ऐसी जगह पर रखने की कोशिश करें जो थोड़ा खुला स्पेस हो, उससे जो उसके सिग्नल्स हैं वो आपके सिस्टम तक अच्छे से आ पाएंगे। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वाईफाई थोड़ा दूरी पर है, तो आप सिग्नल रिपीटर का यूज कर सकते हैं, जो कि वाईफाई के सिग्नल्स को रिपीट करके आपकी डिवाइसेस तक पहुंचाएगा। तो सब कुछ खेल यहाँ पे सिग्नल्स का है। अगर सिग्नल प्रॉपर्ली आपकी डिवाइस तक आ रहे हैं तो आप वाईफाई की पूरी स्पीड यूज कर पाएंगे। बाकी वाईफाई की स्पीड कैसे डिवाइड की जाती है, किस डिवाइस पर प्रॉपर्ली जा रही है, इसके लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया, आप उनको देख सकते हैं। नंबर 3 इज स्कूल कब खुलेंगे। लाइक आई लिव इन भोपाल, दे आर प्लानिंग टू ओपन द स्कूल ऑन 23rd of September, but I do not want students to get to COVID-19, so what should be the suitable time according to you। मेरे हिसाब से तो अभी वो समय नहीं है जहां पर बच्चों को स्कूल भेजा जाए, स्टूडेंट्स स्कूल जाएं, क्योंकि अभी जो हालात हैं देश के वो बहुत ही नाजुक हैं कोविड-19 की वजह से। क्योंकि दिन पे दिन ये जो पॉजिटिव का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है और हम लगभग अब एक दिन में 70 से 80 हजार पॉजिटिव्स आने लगे हैं। तो ऐसे में बेटर है कि जब तक प्रॉपर तरीके से ये सिचुएशन कंट्रोल ना आ जाए, ऐसे में आप दूरी बनाए रखें। अगर स्कूल जाने वाली सिचुएशन भी आती है, क्योंकि आपको इस सिचुएशन के साथ जीना भी पड़ेगा, अगर काफी हद तक देखा जाए आपको इस सिचुएशन के साथ मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को, लेकिन आपको उतनी ही सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। अगर आपको इनकेस अगर आपको स्कूल खुलते भी हैं और आप जाना भी चाहते हैं, तो आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, मास्क लगाएं और हैंड वॉश करें टाइम टू टाइम, हैंड सैनिटाइजर का यूज लें, और उसी से बचा जा सकता है। और कोई चारा नहीं है आपके पास। और अपनी इम्यूनिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी का ज्यादा यूज लें, गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं। ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करेगी, और इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी तो आपको वायरल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आई होप कि आप पूरी सावधानी बरतेंगे अपने लिए भी और अपने परिवारजनों के लिए भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू अश्मित। Next question is from Kushal Rao Deshmukh. Hello sir, my first question is how can we convert any Python file into exe, because I try many method but the exe don't open। इसके काफी सारे मेथड है। अब आपने कौन सा मेथड आपने ट्राई करा है ये तो मुझे नहीं पता, और आपने जो पाइथन फाइल बनाई है वो किस प्लेटफॉर्म पे, किस आईडी के थ्रू बनाई है, ये भी आपको बताना चाहिए। हालांकि आप py इंस्टॉलर का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने पाइथन प्रोजेक्ट को एक exe फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप जिस आईडी के थ्रू आप पाइथन फाइल आपने क्रिएट करी है उसी के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करें और exe फाइल में कन्वर्ट करें। उसके बाद आपकी exe फाइल नॉर्मली एग्जीक्यूट हो पाएगी। और दूसरा सवाल है आपका, हाउ कैन वी क्रिएट अ पाइथन ऐप फॉर एंड्रॉइड फोन। पाइथन ऐप फॉर एंड्रॉइड फोन मीन्स कि अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करना चाहते हैं एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करने में, तो इसके लिए काफी सारे आईडी अवेलेबल हैं। py चार्म का यूज ले सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी पाइथन प्लगइन का आप यूज ले सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में भी आप पाइथन का यूज ले सकते हैं एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए। इसके लिए काफी सारे ऑप्शंस है अपने पास, जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज लेके एंड्रॉइड
ऐप क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको पाइथन का यूज करके एंड्रॉयड ऐप बनाना भी सिखाऊंगा, तो उसके लिए आप वेट करिए, क्योंकि उसमें मुझे टाइम लगता है हर चीज को सेटअप करने में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज संदीप दास। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच संदीप। सर एथिकल हैकर बनने के लिए कितनी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है? एथिकल हैकर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको किसी भी चीज के साथ डील करना पड़ सकता है। तो इस चीज के दो साइड है, पहला आप कोई भी लैंग्वेज सीखें उसको परफेक्टली सीखें, दूसरा आप जितनी भी सीखें उतनी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करें किसी एक से परफेक्शन के साथ, फिर उसके बाद जितनी भी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने से लैंग्वेजेस आएगी उनको सीखना आपके लिए आसान रह जाएगा। तो इसमें तो जस्ट एक मिथ है कि आपको कितनी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। आप कोई भी एक लैंग्वेज सीखिए, अच्छे से सीखिए, फिर आपको सभी लैंग्वेज इजी आ जाएगी। और एथिकल हैकर बनने के लिए जितना आप सीखें उतना कम है। एंड क्या मैं लिनक्स सीखने की जर्नी पैरेट सिक्योरिटी ओएस से स्टार्ट कर सकता हूं? अगर मुझे उबुंटू से स्टार्ट नहीं करना तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप किसी भी लिनक्स से कर सकते हैं, पैरेट सिक्योरिटी से करें या फिर आप काली लिनक्स से करें, आप किसी से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो जस्ट आपके सीखने की और लगन के ऊपर है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उबुंटू एज सच ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप उबुंटू लिनक्स से ही आप सीखना स्टार्ट करें। आप एथिकल हैकर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप काली लिनक्स या फिर पैरेट सिक्योरिटी ओएस या फिर और भी ओएस हैं जिनकी मदद से आप एथिकल हैकर के फील्ड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स इज द बेस्ट ऑप्शन टू लर्न एथिकल हैकिंग। ओके, next question is Abhishek Kumar. Sir, make a video on how to root any Android device or make a video on how to remove permanent application like Mi Music और Mi Video. रूट के ऊपर मैं चाहता तो अब तक वीडियो बना देता, लेकिन रूट एक ऐसा चीज है जिसके 100% रिजल्ट नहीं है। आपकी डिवाइस डेड भी हो सकती है, तो मैं आपको एक ऐसी चीज तो नहीं बताऊंगा जिससे आपकी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्वेरीज हैं उनको किसी तरीके से सॉल्व किया जा सके, किसी तरीके तक आप तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि रूट के आपकी डिवाइस को अगर आप रूट करते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी वारंटी को खत्म कर देते हैं और दूसरा आपकी जो डिवाइस है वो डेड भी हो सकती है। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट करें, आएगा वीडियो, और रूट करने के बाद ही आप जो सिस्टम एप्स हैं उनको हटा सकते हैं। नेक्स्ट इज अनुज गेमिंग। सर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे क्या करना होगा? वैसे मुझे पाइथन और एचटीएमएल लैंग्वेजेस आती हैं, माना मैंने अपना खुद का गेम भी बनाया हुआ है। लव योर वीडियोस। अनुज, आपको एचटीएमएल और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस आती हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज अच्छे से आती है, अगर आप कह रहे हैं, तो जस्ट आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और फिर बड़े प्रोजेक्ट पर भी स्टार्ट कीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए। सॉफ्टवेयर बनाना आप सीख जाएंगे। जब आप सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी आगे एक प्रोसेस आएगा जिसको आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करना होगा। जब आप एक इंजीनियर के सभी काम कर पाएंगे तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहलाएंगे। तो यहाँ पर बात है कि आप और सीखें, एचटीएमएल पाइथन के साथ आप जावा पर भी काम करें। जितना ज्यादा सीखेंगे तभी आप एक परफेक्ट इंजीनियर कहलाएंगे। साथ ही साथ आपने ये नहीं मुझे बताया कि आप किस फील्ड से हैं, तो आप ये भी मेंशन कीजिएगा मुझे नेक्स्ट क्यूएनए में, तो आपकी क्वेरी नेक्स्ट क्यूएनए में हम पूरी कर देंगे। नेक्स्ट इज ऋतिक श्रीवास्तव। सर माय लैपटॉप वाईफाई कनेक्टिंग विद मोस्ट ऑफ द वाईफाई बट सम वाईफाई डिडंट शो देयर, इवन माय फोन वाईफाई समटाइम्स शो एंड आई ट्राइड टू अपडेट ड्राइवर बट स्टिल नॉट रिजॉल्व, प्लीज हेल्प सर। यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि आपके साथ इशू क्या है। आपने इशू का जो क्लिप है या फिर वीडियो आप मुझे फेसबुक पे सेंड कीजिएगा, फिर देखते हैं। जरूरी नहीं है कि ड्राइवर का इशू, ये लैपटॉप के वाईफाई एंटीना का भी इशू हो सकता है। हम एक्सटर्नल एंटीना का भी यूज कर सकते हैं वाईफाई के लिए। तो ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इशू क्या है। तो आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, आप मुझे फेसबुक पे सेंड कर सकते हैं क्लिप बनाकर, जिससे कि मुझे इजी समझ में आ जाए और फिर मैं आपको इजीली उसका आंसर कर पाऊं। ओके, तो नेक्स्ट इज साहिर Ali, can you make Carlson in Scratch? If yes, then make a tutorial. अगर आप Carlson गेम की बात कर रहे हैं और वो भी Scratch से, तो बन तो जाएगा लेकिन it will take time, क्योंकि किसी भी गेम को आप अगर ऑन डिमांड चाहते हैं तो वो इतना आसानी से पॉसिबल तो नहीं है। इसके लिए टाइम चाहिए, हमें इमेजेस, ग्राफिक्स सब कुछ डेवलप करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ इजीली, लेकिन आप कोई प्रोजेक्ट बताते हैं, लाइक सर मुझे कोई गेम बनाना है, आप मेरे लिए गेम बना दीजिए, आप मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो उन चीजों में टाइम लगता है। मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, आपके प्रोजेक्ट में आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वो क्रिएट करना
इजी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप अगर सोच रहे हैं तो सोचने के बजाय उस फील्ड में आप इनिशिएट कर पाए, कदम रख पाए, आगे बढ़ पाए, अपने आप खुद कुछ कर पाए। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप तक नॉलेज पहुंचाऊं और आप उस नॉलेज के बल पर मोटिवेट हो पाए, मोटिवेट होकर आप कुछ खुद क्रिएट कर पाए। बाकी अगर मेरी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि वीक में एक दिन यहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनके लिए एक अलग से टाइम निकालो, जहां पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टा पर, और मैं उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि काफी सारी क्वेरीज मेरे पर डेली आती है और डेली मुझे 1 से 2 घंटा तो देना ही होता है उन क्वेरीज को सॉल्व करने में। तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे यहाँ पर सेट करने की सोच रहा हूँ, जिसमें आपको भी इजी हो जाए और मुझे भी इजी हो जाए। Next is Bimal Singh. How to install two OS in one system, and if installed then how to remove one? आप एक सिस्टम में दो OS इंस्टॉल कर सकते हैं डेफिनेटली। उसके लिए आपको अलग अलग पार्टीशन यूज करना होगा। सपोज आप Windows 10 और Windows 7 आप यूज करना चाहते हैं एक ही सिस्टम में, तो सबसे पहले आप अपग्रेडेड वर्जन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद डाउनग्रेडेड वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप Windows 10 फर्स्ट पार्टीशन में इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद आप Windows 7 सेम प्रोसेस से, कोई प्रोसेस चेंज नहीं रहेगा, जस्ट दूसरे पार्टीशन में इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद आप दोनों को आप यूज कर सकते हैं वन बाय वन। जब भी अपना सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछ लेगा 7 यूज करना चाहते हैं 10, तो आप कर सकते हैं। और आपको अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बूट कीजिए और आप उस पार्टीशन को कंप्लीटली फॉर्मेट कर दीजिए, तो आपका जो ओएस है वो रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है। और कैसे इंस्टॉल करना है ओएस को, यहाँ पर मैंने एक मेथड आपको बताया था विंडोज 10 कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ध्रुवा रॉय। So I am not being able to format SD card. I also tried using CMD method, still it failed to format. Any solution? Solution कई हो सकते हैं, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें अगर SD कार्ड आपका प्रॉपर कंडीशन में, SD कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके सॉल्यूशन कई हो सकते हैं। कमांड से नहीं होता तो हम किसी थर्ड पार्टी टूल से भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका फाइल सिस्टम इसमें चेंज नहीं हुआ है तो आप एक काम कीजिएगा। सपोज मैं यहाँ पर एक पेन ड्राइव प्लग इन करके आपको बता देता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा कि आपका जो एसडी कार्ड है, सपोज आपने एसडी कार्ड लगाया मेमोरी कार्ड में, तो आप उसका प्रॉपर्टीज में जाके फाइल सिस्टम चेक कीजिएगा। फाइल सिस्टम यहाँ पे NTFS या फिर फैट की जगह रॉ तो नहीं है, RAW। अगर रॉ है तो आप अपने एसडी कार्ड को चेक डिस्क कीजिएगा, जिससे कि वो चेक डिस्क आपके एसडी कार्ड से एरर को फाइंड आउट करके उनको रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद आप अपना एसडी कार्ड फॉर्मेट कर पाएंगे। ठीक है। अगर रॉ नहीं है तो आप मुझे क्लिप बना के भेजिएगा फेसबुक पे, तो मैं उसको वहां से चेक कर लूंगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। ओके। बाकी चेक डिस्क कैसे करना है वीडियो देखिएगा। चेक डिस्क के ऊपर चेक डिस्क लिख के आप बस टुडे सर्च करेंगे, आप फिर आगे प्रोसीड कर पाएंगे। Next is Mukesh Kumar. Happy Teachers Day, Sir ji. Thank you so much, Mukesh. I have no programming background. Then it is possible to become a front-end developer. What should we do for it? बिल्कुल, अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, सबसे पहले तो फ्रंट एंड डेवलपर किस फील्ड में, वेब डेवलपिंग बनना चाहते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, दोनों के लिए अलग अलग चीज है। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, तो उसमें आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप वेबसाइट देख रहे हैं ये आपका फ्रंट एंड है। सपोज आप यूट्यूब भी देख रहे हैं तो यूट्यूब का जो आप जितने भी थंबनेल देखते हैं और वीडियोस देखते हैं और आप सर्च बॉक्स देखते हैं, ये सब HTML CSS जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के फ्रंट एंड डिजाइन में काफी सारी चीजें होती है। फॉर्म डेवलप करना, मल्टीपल फॉर्म, ये सब चीजें, क्लास डेवलप करना, मॉड्यूल डेवलप करना, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ती है। तो अगर आप वेब डेवलपिंग सीखना चाह रहे हैं और उसमें फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से शुरुआत कीजिए, आपको आगे अपने आप चीजें मिलती जाएंगी सीखने के लिए। नेक्स्ट इज नमश अग्रवाल। हैप्पी टीचर्स डे सर, विशिंग यू अ सक्सेसफुल करियर एंड गुड डे एवरी डे। थैंक यू सो मच नमश, आपके इतने सारी विशेष के लिए। सर आई हैव 4 क्वेश्चन टू आस्क। पहला, हाउ टू डाउनलोड अ होल YouTube प्लेलिस्ट इन जस्ट 1 क्लिक। इसके नीचे एक कमेंट भी आया है जिसमें यश अग्रवाल ने आपको लिखा, यू कैन डाउनलोड फुल प्लेलिस्ट ऑफ YouTube बाय विडमेट एंड स्नैपट्यूब। विडमेट और स्नैपट्यूब से आप कर सकते हैं। एक ट्यूबमेट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आती है जो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, वहां से भी कर सकते हैं। एक 4K डाउनलोडर
विंडोज में आपको मिल जाता है, जिसको डाउनलोड करके आप फुल प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जिनको डाउनलोड करके आप उनसे कंप्लीट प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर क्रिएटर ने किसी तरीके का उसमें सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है तो। ओके, हाउ टू पेटेंट एन आईटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आइडिया। सबसे पहले तो आपको अपना आइडिया पेटेंट करने के लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जितने भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है आपके आइडिया की, वो सब आपके पास एक फाइल तैयार होनी चाहिए। और इसके लिए काफी सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं जो आपके आइडिया को पेटेंट करवाने में आपकी हेल्प करती हैं, और लगभग 30 से 40 हजार इसका खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो आप अपने आइडिया को इजीली पेटेंट करवा सकते हैं। इसके लिए जो भी आपका आइडिया है उसको कंप्लीट एक प्रोजेक्ट के तौर पर उसकी एक फाइल बनाएं, और फिर उसके बाद आप कंसल्टेंसी सर्विस से कांटेक्ट करें। हालांकि जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको सब चीजें बता देंगे कि उनको क्या क्या नीड रहेगी आपके आइडिया को पेटेंट करवाने में। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट ए टेक स्टार्टअप। इसके काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आपका किस तरीके का स्टार्टअप है। टेक स्टार्टअप आज की डेट में काफी सारी तरीके के टेक स्टार्टअप है। सबसे पहले तो आप वही चीज है, अपना ब्लूप्रिंट बनाएं, अपने टेक स्टार्टअप का नाम सोचें। सबसे पहले नेम को रजिस्टर करा लें, क्योंकि कहीं और कोई और ने तो वो नेम तो नहीं ले रखा है, या फिर कहीं आपका आइडिया अगर किसी और के माइंड में है तो उन्होंने तो वो नेम ऑक्यूपाई नहीं कर लिया है। तो ये सब चीजें करते हुए आप एक स्टार्टअप के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक टेक स्टार्टअप के ऊपर एक कंप्लीट डिस्क्राइब्ड वीडियो मैं आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगा, जिसमें आप अगर सोच रहे हैं कि अपना खुद का स्टार्टअप कर सकें तो आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या चीजों की आपके लिए जरूरत होती है। द नेक्स्ट इज इट इज पॉसिबल टू बाईपास द पासकोड ऑफ फॉरगॉटन आईपैड मिनी which I used to use during my high school. The data is very valuable and important for me as all memories are in there. Sadly, I had no backup in iTunes. I just need to recover all my data. Thank you so much in advance. iPad mini जितने भी एप्पल के ये प्रोडक्ट हैं, इनका जो पासवर्ड अगर बाईपास करना इतना आसान होता तो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज बीच में नहीं हुई होती। iPad का पासवर्ड बाईपास करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और अगर आपको आपका डेटा चाहिए तो इसमें जस्ट आप एक केस आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एप्पल केयर पर फोन करेंगे या फिर चैट सपोर्ट पर भी कॉल कर सकते हैं। आप अपने बिल का फोटो उनके सेंड करेंगे, जो भी आपकी डिवाइस उसका बिल का फोटो आप सेंड करेंगे और उनको अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बताएंगे। उसके बाद वहां से सर्वर के थ्रू आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा, जहां से आप अपना डिवाइस का जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। आपको बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, then next is Gamer Boy. I have an old iMac which only supports bootable CD or DVD. Now I am willing to install Ubuntu on it. Please make a tutorial on how can I do that. Tutorial तो नहीं मैं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे पास Mac की कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन हाँ मैं बता दूं कि Mac की डिवाइस में आप पेन ड्राइव को बूट करके एक तो आप Ubuntu यूज कर सकते हैं, और दूसरा जैसे कि आप बता रहे हैं ओल्ड iMac, तो आप अपनी स्पेसिफिकेशन मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बता पाऊंगा। अगर सपोज कि आपके पास ओल्ड iMac है तो उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही आप Ubuntu का कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल कर पाएंगे, ये मैटर करता है। नेक्स्ट इज रजनीश। सर आई हैव नो क्वेश्चन, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस यूजफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच रजनीश। नेक्स्ट इज ऋषि बनोता। व्हाट इज योर पीसी स्पेसिफिकेशन। पीसी स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, DXDI AG रन में मैं टाइप करके आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पर आप जो पीसी यहाँ पर इस वक्त मैं जो यूज कर रहा हूँ, ये मैं प्रोग्रामिंग के पर्पज से भी यूज करता हूँ, और स्मूथली यहाँ पर मैं इसको चला पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। जो करंट मेरा पीसी है आप देख सकते हैं, प्रोसेसर है इंटेल कोर i3-9100F 3.6 गीगाहर्ट्ज। मेमोरी में 16 GB यूज कर रहा हूँ, यानी कि रैम 2 GB मैं यहाँ पर ग्राफिक मेमोरी यूज कर रहा हूँ, ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर अपना पीसी आप बिल्ड करवा रहे हैं या फिर लैपटॉप बाय कर रहे हैं और आप प्रोग्रामिंग जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर गेम डेवलपमेंट चीजें करना चाहते हैं, तो आप SSD पर भी फोकस करें, रैम के साथ साथ SSD पर भी फोकस करें, क्योंकि SSD काफी हेल्प करता है टेस्टिंग में जब आप अपने इमुलेटर को रन करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रैम वही कंज्यूम करता है। ऐसे में अगर आपके पास SSD होगी तो बहुत इजीली आप अपने एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर पाएंगे। तो ये थी मेरी पीसी की स्पेसिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर मैं SSD भी यूज कर रहा हूँ 128 GB की, बाकी मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है, HDD है। Next is Akhand. So please help me. I'm in big problem. In my PC, Windows has been corrupted, and with the help of pen drive, I am installing Windows 8.1 Pro, but it is not installing.
but it is not installing when I choose the partition. Installation windows again, it shows me blue screen of death with error. Key mode exception not handle. I have searched in Google, it says me that boot in safe mode, but my Windows is corrupted. So how can I boot in safe and fix this problem? इसके पीछे काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मेनली ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी मेमोरी डंप हो जाती है। ऐसे में आप क्या काम करें, आप जब इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉल करते ही आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो जनरल ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, वो अपनी रैम निकाल कर उनको वापस से साफ करके वापस से लगाइएगा, फिर इंस्टॉल करके देखिएगा। हार्ड डिस्क को भी आप वापस से निकाल कर वापस से लगाएं। ठीक है, अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फिर चीज ही अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीजें आप कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आप मुझे क्लिप बना के फेसबुक पे सेंड कीजिएगा, फिर इंस्टा पे सेंड कीजिएगा, फिर देखते हैं कि इसमें आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, द नेक्स्ट इज कृष्णेंदु रॉय सर, बैकएंड वेब डेवलपर के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगा? मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, बट फिर भी बनना चाहता हूँ, इफ इट इज पॉसिबल। बिल्कुल, क्वालिफिकेशन एक 12th पास इंसान भी एक वेब डेवलपर बन सकता है, चाहे वो फ्रंट एंड वेब डेवलपर हो या फिर बैक एंड वेब डेवलपर हो। बस शर्त है कि आपको बैक एंड में किन किन लैंग्वेजेस से शुरुआत करनी चाहिए, ये मैटर करता है। बैकएंड में मेरा सजेशन अभी के लिए आपको ये रहेगा कि सबसे पहले आप HTML CSS तो सीखें ही सीखें, साथ ही साथ आप PHP भी सीखें। ठीक है, क्योंकि अभी के मार्केट प्लेस की अगर मैं बात करूं, तो काफी सारी वेबसाइट्स अभी 60 to 70% PHP बैकएंड पे चल रही हैं। हालांकि इसके अलावा और भी लैंग्वेज हैं, आप पाइथन भी सीखें। आपका शायद क्वेश्चन पहले ये भी था कि वेब डेवलपिंग पे आप एक वीडियो बनाएं, तो वेब डेवलपिंग पे मुझे याद आ गया है, आपका एक वीडियो रह रहा है, तो वेब डेवलपिंग पे एक वीडियो आएगा, डिटेल्ड वीडियो कि वेब डेवलपर आप कैसे बन सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया आप उस चीज को फॉलो करें। वेब डेवलपर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आपको उनका एडवांटेज मिलता है। The next is Harsh Rajput. Hello sir, happy Teachers Day. Thank you Harsh. I have few queries which I am posting and I hope you will solve all my queries. बिल्कुल सर, प्लीज टेल मी द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर हैकिंग। आप हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आप काले लिनक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी पेनिट्रेशन अटैक्स हैं, काले लिनक्स से बेहतर अभी तक आप और किसी में नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ और भी लिनक्स हैं, एक ब्लैक आर्क भी अच्छा लिनक्स है जिसमें आप काफी कुछ सीख सकते हैं ब्लैक आर्क की हेल्प से। ठीक है, जिसमें आप बिगिनर टू प्रो सब कुछ आप कर सकते हैं। जितने भी तरह के अटैक होते हैं हैकिंग से रिलेटेड, साइबर अटैक्स रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, आप सभी उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। नंबर सेकंड इज यू हैव टॉट अस मैनी प्रैंक ऑफ पीसी बट दिस टाइम प्लीज टेल अस टू क्रिएट अ प्रैंक ऑफ एंड्रॉइड सच दैट इफ वी सेंड दैट टू समवन व्हाट्सएप हिज फोन गेट्स पावर ऑफ। आप इस तरीके के प्रैंक लोगों के साथ करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पंगा जरूर होगा, लेकिन कुछ एक फनी प्रैंक जरूर मोबाइल के लिए भी बनाएंगे जिसमें फोन ऑफ तो नहीं लेकिन कुछ और जरूर होगा। ओके, नंबर 3 इज बेस्ट सॉफ्टवेयर टू बिल्ड एंड्रॉइड गेम्स बिगिनर टू प्रो। एंड्रॉइड गेम्स बनाने के लिए आप जो यूनिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, यूनिटी 3, और इसके अलावा जो आजकल गेम बन रहे हैं अनरियल इंजन पर बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने पबजी जो बैन हुआ है, ये सब अनरियल इंजन पर बने हुए हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप बेसिक चीजें पहले सीखें, तो आप यूनिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाउ टू हैक वाईफाई और मोबाइल हॉटस्पॉट, पासवर्ड विदाउट रूट, काले लिनक्स से ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा ये सब चीजें करने की। नंबर 5 इज कैन आई क्रिएट एन एंड्रॉइड ऐप यूजिंग नोटपैड। नोटपैड जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर टूल होता है, आप इससे कुछ क्रिएट नहीं कर सकते इतना बड़ा कि आप एंड्रॉइड ऐप क्रिएट कर ले। हालांकि अगर आप प्रोग्रामिंग उसमें कॉपी करके फिर आप आईडी में डालते हैं तब जरूर आप नोटपैड की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन नोटपैड से आप एंड्रॉइड ऐप नहीं क्रिएट कर सकते। इसके लिए आपको आईडी की जरूरत होगी और टेस्टिंग करने के एमुलेटर की जरूरत होगी। ठीक है, the next is Rohit Chauhan, happy teachers day sir, thank you Rohit. The next is technical kids, hello sir, I am Naman, I have 4 question, how to make a game in Python. Okay, game आप PyCharm से भी बना सकते हैं, PyCharm जिसे बोलते हैं। हाउ टू मेक अ चैटबॉट इन विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक में चैटबॉट बनाकर आपको बताएंगे। हाउ टू रिकवर डिलीटेड फाइल्स, रिकवर डिलीटेड फाइल्स के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है।
ओके, उसको आप जरूर देखें, सक्सेसफुल रेट उसकी अच्छी आ रही है, काफी लोग उसको ट्राई कर चुके हैं और उन्होंने अच्छे रिव्यूज उसके दिए हैं। व्हेन विल यू मेक अ सुपर मारियो गेम? सुपर मारियो गेम बनाने के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया, किसी भी एक पर्टिकुलर गेम को बनाने के लिए खूब मेहनत लगती है। हमें सुपर मारियो गेम अगर हमें सुपर मारियो गेम बनाना होगा तो उसका एक एक एलिमेंट सबसे पहले डिजाइन करना होगा। हालांकि मैं ये डिजाइन करूंगा भी आपको सिखाने के लिए कि किस तरीके से एक गेम वर्क करता है। सुपर मारियो ना सही, कोई और गेम सही, लेकिन कोई ना कोई गेम मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि कोई गेम किस तरीके से वर्क करता है। फिर आप कोई से भी गेम में आप अपना माइंड लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट इज मानस साइकिया। I have no question today. Your videos are very, very, very helpful. One day you will be the biggest tech YouTuber. Thank you so much, Manas. I think आप आसाम से हैं, आपके काफी सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि हमें हौसला मिलता रहे कि आपको और क्या क्या सिखाना है। जितनी ज्यादा क्वेरीज उतनी ज्यादा वीडियोस। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव यश वर्ड एंड व्हेन आर यू लाइव? लाइव में बहुत जल्दी आने वाला हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बात करना चाहता हूं, हाय हेलो करना चाहता हूं। जल्दी ही शायद हो सकता है मैं नेक्स्ट संडे को लाइव आ जाऊं। अब मैं एक शेड्यूल बना रहा हूं जिसमें आप लोगों को भी मैं अलग से टाइम दिया करूंगा, आप लोगों के विचार लिया करूंगा, आप लोगों के सजेशन लिया करूंगा, आप लोगों का फीडबैक लिया करूंगा। उस हिसाब से मैं आगे काम करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इज दक्ष पटेल। सर 2 GB रैम में विंडोज 10 चलेगा? 2 GB रैम में विंडोज 10 चल सकता है, लेकिन सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि विंडोज 10 में काफी सारे एनिमेटेड फीचर्स हैं। अगर आप 2 GB रैम में अगर आप विंडोज 10 चलाते हैं तो चल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो हैंग बहुत करेगा, आपका जो सिस्टम है वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उसको भी रैम चाहिए। जब 2 GB में से 1.5 GB 1 GB रैम पूरा विंडोज 10 ले जाएगा तो कोई सॉफ्टवेयर रन होने के लिए कहाँ से मेमोरी लेगा? तो इसलिए 2 GB में रिकमेंडेड नहीं कह सकते इसको, लेकिन आप चला सकते हैं। नेक्स्ट इज शिवांश शर्मा। सर कोई ऐसी साइट बताइए जिस पर हम अपना सीक्रेट डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकें और प्रोटेक्ट भी हो। लव फ्रॉम भद्रा राजस्थान। शिवांश, सीक्रेट डेटा आपको अपलोड करना है तो आप गूगल ड्राइव का भी यूज ले सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स का भी यूज ले सकते हैं, जितने भी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं आप उनका यूज ले सकते हैं। जस्ट अपना पासवर्ड आप किसी से शेयर मत कीजिए, तो ये इजी हो जाएगा, इजी टू यूज हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी होने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करेंगे, आपका डेटा एकदम सेफ रहेगा और सीक्रेटली रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज दीपक सिंह। सर हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एंड विंडोज 10? वीडियो बना रखा है, एक्टिवेट कैसे करते हैं वो भी बना रखा है, आप उसका यूज लें। जस्ट सर्च करें यूट्यूब पर हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 बस फ्री टेक, आपको वीडियो अपने आप मिल जाएगा। गेमर वीडी। सर प्लीज मेक सीरीज ऑन पाइथन। बिल्कुल डेफिनेटली आएगी सीरीज आपके लिए, जिसमें मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा। नेक्स्ट इज आरती जैन। सर व्हाट इज द बेस्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगनर्स? एंड्रॉइड डेवलपमेंट कोर्स काफी सारे आ गए हैं, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी और भी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे वर्क करने की आ गई है, जिसमें आप एक कोडिंग से आप एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हैं, iOS ऐप भी बना सकते हैं और अपना सिस्टम ऐप भी बना सकते हैं, या कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो इसके लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लेकिन बेसिक सीखने के लिए आप एंड्रॉइड स्टूडियो कोर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक माहौल पता लगेगा, एक तरीका पता लगेगा, एक पैटर्न पता लगेगा, क्योंकि हर चीज की शुरुआत आप बेसिक से करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज फ्रेम हो जाएगी किस तरीके से चीजें वर्क कर रही है। बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो पे 2-3 वीडियो मेरे आ गए हैं। अब बात करेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में क्रॉस प्लेटफॉर्म की, जिसमें एक कोडिंग रहेगी, लेकिन आप उसी एक प्रोग्रामिंग से 3 चीजें डेवलप कर सकते हैं। यानी कि आपका प्रोग्रामिंग एक रहेगा, लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म पे एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हैं उसी प्रोग्रामिंग से आपकी iOS ऐप भी बन जाएगी और उसी प्रोग्रामिंग से आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन जाएगी। जस्ट आपको उसका इंटरफेस चेंज करना होगा। ओके, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म का वीडियो जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट इज ऋषभ श्रीवास्तव Q&A. Sir, my question is there any alternative to Android Studio as my PC configuration is DDR2 2 GB RAM and Pentium dual core processor and मैं upgrade भी नहीं करा सकता? And second question is there any alternative to Visual
Microsoft Visual Studio in which I can make software for PC as my PC configuration is DDR2 2 GB RAM and Pentium dual core processor and मैं अपग्रेड भी नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर द Q&A। 2 GB रैम और ड्यूल कोर प्रोसेसर का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। 2 GB रैम में भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो चला सकते हैं, हालांकि इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज आपको एक अलग तरीके से करना होगा। मैं इस पे एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनकी पीसी कॉन्फ़िगरेशन कम है लेकिन वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपग्रेड भी नहीं करा सकते, तो उनके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। तो वो सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियो में। जिनकी पीसी कॉन्फ़िगरेशन कम है वो भी सॉफ्टवेयर या फिर एंड्रॉइड ऐप कैसे डेवलप कर पाए, तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी ही, और उस वीडियो का आप वेट करें। और रही बात माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की, तो जो पुराने वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के, यानी कि सपोज 2006 से 2007 है, वो आपके 2 GB रैम में इजीली चल जाएंगे और उनसे भी आप सेम इसी तरीके से प्रोग्राम क्रिएट कर पाएंगे छोटे मोटे। Okay, the next is alternative Yashword. How you edit videos in brief? How I edit videos in brief? Definitely इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूं जिसमें आप जूम इन जूम आउट देखते हैं, वो कैमटेशिया की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। Okay, then next is आरती जैन। So please give some information about game development. गेम डेवलपमेंट के बारे में वीडियो आएंगे, फिर आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, गेम डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। The next is सुशील चौहान। हैप्पी टीचर्स डे सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वीडियो बनाएं, और वीडियोस वेरी हेल्पफुल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, और या फिर चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो। तो आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहेंगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मजबूर करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अभिषेक गेमर्स। सर इस बार के एग्जाम इजी आएगा या डिफिकल्ट, आपको क्या लगता है? अब किस एग्जाम की आप मुझे अब किस एग्जाम की बात कर रहे हैं मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन एग्जाम जो भी आएगा आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो एग्जाम इजी आएगा, तैयारी अच्छी नहीं होगी तो एग्जाम हार्ड हो सकता है। तो नेक्स्ट इज मनीष कुमार रॉय। क्या कोडिंग ड्यूल कोर प्रोसेसर में होगी? बिल्कुल होगी, आप कोडिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज की कोडिंग करना चाहते हैं। अगर आप वेब डेवलपर की कोडिंग करना चाहते हैं तो ड्यूल कोर प्रोसेसर में आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप गेम डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तब भी आप ड्यूल कोर में कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके अदर फैक्टर्स क्या कहते हैं, कितनी रैम है, कितने ग्राफिक्स हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्लैशिंग क्लब। आई एम राघव। सर लैपटॉप को शट डाउन करने पर अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है, प्लीज टेल हाउ टू फिक्स यूर बेस्ट। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे रन कमांड में जाएं और यहाँ पे टाइप कीजिएगा sysdm.cpl। ओके, इसके लिए दो चीजें हो सकती हैं। अगर ये सिस्टम इश्यू है तो बात अलग है, या फिर अगर आपके पावर सप्लाई में, पीसी की पावर सप्लाई में इश्यू है तो उसके लिए आपको पावर सप्लाई चेक करानी होगी। तो जो सिस्टम में आप कर सकते हैं, आप क्या कीजिएगा, जो मैंने अभी आपको रन कमांड में बताया वो टाइप कीजिएगा। देन यहाँ पर आप जाइएगा एडवांस में। एडवांस में जाने पर आपके पास सेटिंग आएगा, सेटिंग में जाइएगा और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा सिस्टम फेलियर और ऑटोमेटिक रीस्टार्ट। तो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट को आप अनचेक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अनचेक करने के बाद आप जब अपना सिस्टम ऑफ करेंगे तो रीस्टार्ट नहीं होगा, अगर ये सिस्टम की प्रॉब्लम है तो। ओके, नेक्स्ट इज कुलदीप सुदास। हाय सर। हाय सर, मेरे i3 7 जनरेशन 4 GB रैम एंड 1 TB रोम। लैपटॉप में स्पेस भी बहुत है। मैंने विंडोज को फ्रेश रीइंस्टॉल भी किया है बट इट्स नॉट वर्किंग वेल, एंड लैपटॉप में ज्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं है, पर फिर भी लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है एंड बूट टाइम भी ज्यादा लगता है। रनिंग प्रोग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? प्लीज सर गिव मी आंसर। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका लैपटॉप पुराना है तो हार्ड डिस्क इश्यू हो सकता है। हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, तो उसका अंतिम समय आ गया है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ट्रबल शूटिंग हम करेंगे। लेकिन ट्रबल शूटिंग जैसे कि आप बोल रहे हैं कि रीइंस्टॉल किया है, तो ऐसे में रीइंस्टॉल करने के बाद आपका प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए शुरुआत में, लेकिन फिर भी ट्रबल शूटिंग हम तभी कर पाएंगे। आप क्लिप बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम किस तरीके से कहाँ पर आ रही है, फिर हम उसको एक बार चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज समरान शेख। सर मेरे पीसी में काली लिनक्स CLI मोड ओपन हो रहा है, GUI मोड में नहीं हो रहा है, TTY1 ऐसा कुछ एरर आ रहा है। एरर जब तक पूरा पता नहीं लगेगा, ये तो चीज नहीं पता लगेगी आपके काली लिनक्स GUI मोड में ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी आप क्या काम कीजिएगा, मैं आपको नोटपैड में कुछ कमांड बता देता हूँ, आप वो ट्राई कीजिएगा। जहां पर आपके पास CLI मोड में कमांड लिखा आ रहा है वहां पे टाइप कीजिएगा स्टार्ट एक्स। ठीक है, स्टार्ट एक्स दबाकर आप एंटर बटन प्रेस कीजिएगा। हो सकता है कि आपके GUI मोड में ओपन हो जाए। अगर नहीं होता है तो आपके पास हो सकता है कि ये कमांड आए कि कमांड नॉट फाउंड। अगर कमांड नॉट फाउंड आता है तो आप एक कमांड और आपको बता रहा हूं, वो आप ट्राई कीजिएगा।
एप्ट इंस्टॉल काली, ठीक है, लिनक्स फुल, ये कमांड आप लिखिएगा, ठीक है। ये कमांड आप लिखिएगा। यहाँ पर शायद अभी मेरे पास लिनक्स नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि हाइफन आए, आप ये कमांड यूज कीजिएगा और इससे पहले sudo लगा दीजिएगा, जिससे कि एडमिन परमिशन के साथ इंस्टॉल हो जाए, अगर कल लिनक्स का GUI इंस्टॉल नहीं है तो। बाकी आप मुझे क्लिप बनाकर सेंड कीजिएगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, अगर इससे सॉल्व नहीं होती है तो। ओके, देन नेक्स्ट इज डी, लिंक भेजा है इन्होंने। ओके, स्पेस से कंटेंट डाउनलोड होता है, इसे कंप्यूटर मोबाइल में गए चलाएं, कोई फ्री सॉफ्टवेयर इसके लिए आता है क्या? किस तरीके का कंटेंट है तो देख के पता चलेगा। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आप इस कंटेंट की बात कर रहे हैं, शायद कम्युनिकेशन 284 MB है, डाउनलोड हो रहा है। चलिए जब तक और सवाल ले लेते हैं, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। देन नेक्स्ट इज 80 ज्ञान। सर मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड PHP आती है, लेकिन अभी वेबसाइट बना के मनी कैसे कमाएं? सर आई नो HTML जावास्क्रिप्ट PHP, हाउ टू मेक मनी टिल नाउ। ओके, इंग्लिश और हिंदी आपने दोनों में लिखा है अपना सवाल। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP भी आती है तो यानी कि आपको वेब डेवलपमेंट का फ्रंट एंड का काफी सारा पार्ट आता है। इनफैक्ट आप बैक एंड भी संभाल सकते हैं अगर आपको PHP आती है तो। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से पैसा कमाना है तो आप सबसे पहले अपनी नॉलेज पे वर्क कीजिए। सबसे पहले एक वेबसाइट बनाइए, ठीक है। वेबसाइट पर कुछ चीजें डालिए, किस तरीके से आप लैंडिंग पेज बनाते हैं, किस तरीके से आप साइन अप पेज बनाते हैं, ठीक है। ये चीजें आप एक शोकेस करिए अपने प्रोजेक्ट्स को, और उन प्रोजेक्ट्स के शोकेस करने के साथ अगर किसी को बनवाने हैं तो उनका रेट आप वहां पे डाल सकते हैं। फ्रीलांसिंग के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ऐसी कुछ एप्स हैं, वहां पर आप अपनी गिग्स बनाइए, छोटे छोटे गिग्स बनाइए कि किस तरीके के आपके डिजाइन है, उनको आप अपलोड कीजिए, फिर आप उनसे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आप किसी से कहेंगे कि मुझे वेबसाइट बनाना है, मुझसे वेबसाइट बनवा लो, तब तो ये ऐसा कोई भी नहीं है इंसान कि आपसे वेबसाइट बनवा लेगा। अगर आपके पास कुछ शोकेस करने के लिए होगा कि आपने क्या क्या बनाया हुआ है आप तक, तब वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए पूरा आपको माहौल तैयार करना पड़ेगा, तब आपके पास ऑटोमेटिकली क्लाइंट के ऑर्डर आएंगे। नेक्स्ट इज सुरियान गोलानी। सर मुझे फ्री फायर के डायमंड सेंड कर दीजिए। मुझे यही नहीं पता कि फ्री फायर आप डायमंड किस चीज की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहूंगा आपसे। नेक्स्ट इज ऑब्राइट टेक्निकल। सर HTML पे फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाएं। HTML पे काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे, आपको सिखाएंगे डेफिनेटली कि HTML क्या होता है और कैसे वर्क करता है। रॉकी प्रसाद। सर एंड्रॉइड स्टूडियो में गेम APK बना के एक वीडियो बनाएं। बिल्कुल आएगा, गेम APK बनाएंगे आपके लिए। क्रिएटेड नाउ, आई रियली लव योर वीडियोस, यू आर गॉड गिफ्ट फॉर अस। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो आप हमें दे रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों का। क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक एन ऑसम ड्राइंग शेप्स सॉफ्टवेयर इन विजुअल स्टूडियो 2010? ड्राइंग शेप्स आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये मैं आपका सवाल समझा नहीं हूं, लेकिन अगर आप टूल्स का यूज करके अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं तो ये तो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। तो आप मुझे एक बार क्लैरिफाई कीजिए कि एक्चुअल में आप करना क्या चाह रहे हैं, फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा किस तरह की ड्राइंग शेप्स की आप बात कर रहे हैं। Next is Aka, user solo. My question is, I'm in 10th class and I want to make career in ethical hacking. So what should I choose after 10th and going to IIT for ethical hacking? Is it legit? Is it legit? Yes, आप ethical hacking सीख सकते हैं, ये लीगल है। अगर आप लीगल यूज के लिए कोई चीज सीखते हैं तो बिल्कुल वो एक लीगल चीज है। 10th के बाद आप अपना कंप्यूटर साइंस जो भी आपके पास ऑप्शनल आता है वो चूज करें, IT या फिर कंप्यूटर साइंस जो भी आपको ऑप्शन मिलता है वो चूज करें, और 12th के बाद आप CS इंजीनियरिंग या फिर IT इंजीनियरिंग की आप तरफ आप मूव करें, और उसमें जो भी प्रोग्रामिंग्स आपको सिखाई जाती हैं उसके बाद आप इसके साथ साथ अपने एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। आप ये 10th के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप एथिकल हैकिंग में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी साथ के साथ आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स जैसे बोलते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी आपके पर्टिकुलर फील्ड में। नेक्स्ट इज अनिल गर्ग। आई एम a रेगुलर व्यूअर ऑफ योर चैनल, माय एडमिन पासवर्ड ऑफ eyeball router has been changed by ISP and he is saying I will not tell, is there any way to get it, I don't want to reset, please answer। मैं समझ नहीं पाया हूं कि आपका किस एडमिन पासवर्ड की बात कर रहे हैं। आप मुझे क्लिप बना के सेंड कीजिएगा कि क्या दिक्कत है, राउटर पर कौन से पासवर्ड की आप बात कर रहे हैं। एक पासवर्ड तो वो होता है जब आप अपना राउटर का एड्रेस आप एड्रेस बार में डालते हैं तो आपके पास यूजर पासवर्ड एंटर करने के लिए आता है, तो उसका जो पासवर्ड यूजर पासवर्ड मेनली होता है वो एडमिन होता है, तो आप वो डालकर चेक कीजिएगा। अदरवाइज आप मुझे क्लिप बनाकर सेंड कीजिएगा कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट इज 80 ज्ञान। सर मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड PHP आती है। ओके, आपका सवाल हो गया। नीरज वर्मा,
डियर सर कोई अच्छा सा लैपटॉप बताएं हैवी वर्क कर सके। हैवी वर्क किस टाइप का वर्क आप करना चाहते हैं, किस टाइप का काम आप करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हालांकि हैवी वर्क के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 16 GB आप रैम यूज कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड यूज लीजिए 2 GB 4 GB, ओके, और साथ ही साथ SSD का यूज लीजिए। आप मिनिमम इन रिक्वायरमेंट से आप कुछ भी ऊपर लीजिए, बेस्ट ही रहेगा आपके लिए। सिद्धांत राज, बीसीए करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटी क्या है सर? बीसीए करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटी रहती है। डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं। हालांकि डेवलपमेंट फील्ड में अगर आप चाहते हैं, डेवलपमेंट मतलब आप वेब डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट वगैरह में जाते हैं, तो आपको एक अच्छा पैकेज ऑफर होने के चांसेस रहते हैं 1-2 साल में, अगर आप एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर लेते हैं तो। ओके, नेक्स्ट इज कोडिंग ड्रिफ्ट। हेलो सर, लास्ट टाइम आपने मिस्टेकनली सवाल स्किप कर दिया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम फाइल्स लाइक पाइथन, C++, जावा एक्सेट्रा और डेटाबेस फाइल को कैसे पैक करके एक सिंगल EXE फाइल में, सो दैट हम अपने सॉफ्टवेयर को दूसरे सिस्टम में भी चला पाएं जिसमें MySQL सर्वर या फिर पाइथन या जावा एक्सेट्रा इंस्टॉल ना हो। हेलो कोडिंग ड्रिफ्ट, आपका सवाल मिस्टेकनली स्किप तो नहीं करा था। लास्ट टाइम मेरे पास कॉल आ गए थे, 80 to 90 क्वेरीज थी मेरे पास, और बीच में कॉल आ गए थे 2-3, तो बीच में ही मुझे Q&A स्टॉप करना पड़ा। जितनी क्वेरीज में कर पाया वही मैंने आपके लिए अपलोड करी। आपकी क्वेरी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जो भी डिपेंडेंट फाइल्स होती है, सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें डेटाबेस मैंने यूज किया एक्सेस या फिर SQL यूज किया, ठीक है। अब मैं उस सॉफ्टवेयर को किसी अदर सिस्टम में रन करूंगा तो वो बिना डिपेंडेंट फाइल के रन नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर के साथ साथ वो बंडल पैकेज यूजर को या फिर क्लाइंट को देना पड़ेगा, जिससे कि या तो वो इंस्टॉलर पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए MySQL, जिससे कि वो एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, या फिर यूजर को मुझे इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि पहले वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करे, फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन यूज करे, तभी वो यूज कर पाएगा। ऐसा आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ नहीं देखेंगे कि उसकी डिपेंडेंट फाइल इंस्टॉल ना हो। जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो जब तक आप .NET फ्रेमवर्क अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे या फिर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो भी आपका वर्क नहीं करेगा। इसलिए डिपेंडेंट फाइल्स तो आपको बंडल पैकेज के साथ देनी ही होगी। या फिर जिस तरीके से आप देख रहे हैं ऑफिस का आप सेटअप देखेंगे तो काफी सारे फोल्डर्स बने रहते हैं, तो वो सब बंडल पैकेज हैं, वो सब उस एप्लीकेशन की हेल्प करने वाली फाइल्स हैं, तो वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। चाहे वो MySQL हो, चाहे वो MS Access हो, या फिर चाहे वो Excel हो, या फिर कोई भी फाइल हो, तो बंडल पैकेज के लिए तो आपको वो चीजें देनी ही होगी, तभी वो दूसरे सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। ओके, अब ले लेते हैं सवाल जिन्होंने हमसे लिंक देकर हमसे पूछा कि ये फाइल किस उसमें चलेगी। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह की फाइल्स हैं। ये कंटेंट जो इन्होंने पूछा है मिस्टर डी, इस पेज से जो कंटेंट डाउनलोड होता है वो कंप्यूटर में कैसे चलाएं, इसके लिए मैं एक बार चेक करूंगा कि किस तरह की फाइल्स हैं, फिर आपको आपके इस कमेंट पर लिखकर मैं आपको जवाब दे दूंगा कि आप इस फाइल्स को कैसे चला सकते हैं। ठीक है, मैंने डाउनलोड करके देख लिया है, लेकिन मुझे चेक करना होगा, तो वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी की क्वेरीज, आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए हों, और ये Q&A सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक Q&A सेशन कैसा लगता है और इस Q&A सेशन से आपको कितना फायदा होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।